ये मोनिका, इसने बड़ा कमाल किया। कल मैंने जब इसको देखा, मिला इससे, इसका पूरा चेहरा क्षत विक्षत जैसे किसी ने हजारों गुस्से मार करके कहते हैं हुलिया खराब कर दिया हो। ये देखो ऐसा था। हाँ, ये इसका हमने जो यहाँ आने से जस्ट पहले, अब कोई कह नहीं सकता और कोई कह नहीं सकता कि ये बेटी की ये हालात थी और आज आपके सामने सही सलामत खड़ी है। मोनिका के लिए जोरदार अभिनंदन। ये कनाडा में भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स मंगवाती है। चलो, और होले होले ऐसे कर लो। और दूसरी, इसने 27 किलो वजन कम किया कृष्णा ने, इसके लिए भी जोरदार ताली बजा। पहले इतनी मोटी थी, बोरी सा भर रखा था वजन, दूर से ही पहचान में आ जाए कि पूरा ब्रह्मांड आ रहा है पिंड में। चलो पैर सामने खोलो, मोटापा वाले अभ्यास। पैर खोलो, खोल करके ये कितनी बार करना है? 200 बार करती है, ठीक है ऐसे। और आप तो मेरे साथ साथ योगिक जॉगिंग करना बेटे। तो मोनिका और ये कृष्णा, इसके साथ साथ यूएसए में एक बेटी आई हुई, क्या नाम आपका बाबू? ये प्रियंका है। और उसने जो हम घरेलू नुस्खे बताते हैं ना, करो ऐसे, एक बार तो ऐसे। मैं तो दौड़ के आया हूं ना, देखो ऐसे पसीना बहना चाहिए कि मोनिका, ये धीरे धीरे बहेगा आपको पूरे शरीर से। थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया है ऐसे। तो एक बेटी और आने वाली है अभी, उसको तो आर्य फैक्टर 200 था, जैसे जाह्नवी का मैंने बताया था, उसका तो 1300। एक कनाडा से और बहन आई थी, उसका 2000 था, वो हमने नॉर्मल किया है। और ये आर्थराइटिस वाली बेटी, इसके लिए एक आसन और लगा दो आगे इधर। हाँ, इसके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हाँ, ये इसकी हालात ये थी कि, हाँ क्या नाम है आपका? शीला, ठीक है। कुर्सी पर बैठेगी कि नीचे? कुर्सी पर बैठ जाएगा। हाँ, प्राणायाम कर ले बैठ के। अब इसने आर्य फैक्टर 200 से 5 आ गया, मेरे से बता रही थी। हाँ? और सीआरपी कितना आ गया? सीआरपी 2 आ गया, जो 15 नॉर्मल माना जाता, मतलब बिलो लेवल ले आई। 55 था पहले सीआरपी, और आर्य फैक्टर 200 थे 5, और यूरिक एसिड क्या चीज? ईएसआर 200, जो अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है ना, उसका मार्कर है ईएसआर। ईएसआर 200, वो कितना आ गया? 3 पे आ गया। माने सारी चीजें नॉर्मल कर ली। क्या नाम जी? शीला के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। हाँ, तो देखो ऐसे ये करना, होले होले ये करना, ऐसे ऐसे, दोनों हाथ सामने बेटा, और ऐसे ये। जिनसे अधिक व्यायाम ना हो पाए तो शीला की तरह ऐसे ये लंबे लंबे श्वास, ऐसे आधा आधा, फिर पूरा पूरा, ऐसे आधा शुरू करें यहाँ से। जो एडवांस योग कर सके तो एडवांस योग करना, शेष सूर्य नमस्कार करना, दंड बैठक लगाना, अपना अपना अभ्यास पूरा करें। एक बार तो शरीर को पूरा तपा दो। हाँ, जो एडवांस योग कर सके एडवांस योग करो, बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सहजता के साथ करो। और ये अलग अलग जगह की बेटी है। ये प्रियंका कन्नड़ बेटी है, कर्नाटका के, तेलुगु के साथ ब्याही गई है। उसकी माँ योग करती थी, उसने कहा बेटा जो स्वामी जी बता रहे हैं वो कर। इसको इतनी ज्यादा बिल्डिंग थी, इसने नारियल की दाढ़ी वाला जो प्रयोग है उसको भस्म बना के, वहाँ मिलना भी मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से ढूंढा इसने, और वो प्रयोग किया। ओवर ब्लीडिंग बंद कर ले। इस बिटिया ने तो यहाँ करके अब पूरा शुद्धिकरण करा लिया है।
मोनिका ने कहा। और लंबे लंबे श्वास। गोधन अर्क, कायाकल्पटी, नीम घनवटी, सामान्य चर्म रोगों में डर्माग्रिड, सोराइसिस होने पर सोरोग्रिड, सफेद दाग होने पर मिलिनोग्रिड। कितने लोगों को हमने ठीक किया है ये सब करवा कर। नमक मीठा बंद कर देते हैं, चीनी खास करके, और समुद्री नमक, सेंध नमक चुटकी भर देते हैं। सारे रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? सभी रोगों का एक मुख्य कारण है, तुम्हारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। क्या हो जाता है? इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। और इम्यूनिटी कमज़ोर बनाने वाले 5-7 बड़े तत्व हैं। एक, व्यायाम ना करना। दूसरा, खान पान पर पूरा ध्यान ना देना, कुपोषण, अतिपोषण, और जो राजसिक तामसिक आहार बहुत करते हैं ना, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, ये जंक फूड, फास्ट फूड जितना भी, और रेडिएशन। कपालभाति धीरे धीरे करो बाबू, आप देखो, सुनो सब गौर से। ये इम्यूनिटी बड़ा गहरा तत्व है। उत्तेजक विचार, उत्तेजक आहार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द, उत्तेजक वाणी, उत्तेजक व्यवहार, उत्तेजक आचरण, उत्तेजनाएं, वासनाएं, कामनाएं, भोग, इच्छा, शक्तियों का अधःपतन होता है। इससे बचो। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण में, संबंधों में जो बहुत उत्तेजनाएं होती है ना, ऊर्जा का क्षय करते हैं। फिर जितना भी पोल्यूशन है, रेडिएशन है, जितने भी आप मोबाइल के, टीवी के, लैपटॉप के, जितने भी ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं ना, ये सब आपकी ऊर्जा को सक कर लेते हैं। इम्यूनिटी घट गई। अब क्या? फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या खाते हैं? सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन पाउडर्स। ये पोषण के नाम पर बहुत बड़ा शोषण चल रहा है। सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड सिंथेटिक मेडिसिन, ये आपकी इम्यूनिटी को पूरा अंदर से खत्म कर देती है। लो, तुमने सोचा था हम तो दवा खा के ठीक हो जाएंगे। ये हमारी बेटियां बैठी हुई है, इसने स्टीरॉयड लिए थे ना बाबा। फॉरेन में 99% लोग मल्टीविटामिन खाते हैं। मैं मल्टीविटामिन और स्टीरॉयड, ये हमारी एनर्जी को पूरा ध्वस्त कर देते हैं। ये बेटी हमारी मोनिका ना जी, कनाडा में कहाँ रहती है? टोरंटो में। टोरंटो में, मैं तो गया हूँ वहाँ पर। हाँ। तो क्या कह रही थी? 99% लोग मल्टीविटामिन खाते हैं। मल्टीविटामिन, विटामिन डी, आपने जिसका भी नाम लिया सब खाते, मैं भी खाती हूँ। और फिर हुआ क्या? बहुत सारे रोग लगे। हुआ ये, इसका चेहरा देखो उधर, वो देखो, ये हुआ। ये देखो, ये कोई कह नहीं सकते कि ये वही मोनिका बेटी है जो उधर आप देख रहे हो। हे राम, इसको देख करके ऐसा रूह कांप उठती है। ये जीती कैसी हो गया? तेरे को देख करके हमको रोना जैसा आ रहा है। ये मेरे को इतना सीवियर हो गया था जुलाई 2024 से। और कितने दिन तक झेला इसको? स्टीरॉयड पे आ गई फिर स्टीरॉयड पर आ गए। स्लीपिंग पिल्स एंड स्टीरॉयड। स्टीरॉयड खाए और नींद की गोली खा के सो जाए। जी, बिकॉज स्टीरॉयड, डॉक्टर ने बोला स्टीरॉयड खाने के बाद आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, तो आपको ये भी लेना पड़ेगा। और फिर एंजाइटी, अब कोई कह नहीं सकता ये वही मोनिका है जो इतनी क्षत विक्षत थी। अब ये मोनिका पूरी चेंज हो गई है। जोरदार अभिनंदन है, इसको कहते हैं। और मैं ऐसे बैठ नहीं सकती थी, आज मैं बैठी हूँ। मेरे साथ दौड़ के आई है ये। और पूरा 1.5 घंटा जिसको इंटेंस वर्कआउट कहते हैं वो मेरे साथ किया। मोनिका का अभिनंदन। मैं ऐसे मेरे L3 L4 में इतना पेन, 33 के 33 वर्टिब्रा, 33 के 33 अंग, सारी नसनाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स,
सब डिस्ट्रैक्शन में चले गए थे, जी, अब आज- रिकंस्ट्रक्ट हो रही है बॉडी। आपकी वजह से। क्या करती है और- बेटा? मैं प्रोजेक्ट सपोर्ट कोऑर्डिनेटर हूँ कंपनी प्रोजेक्ट्स बनाती है, किस तरह के? केसेस पे, जैसे होम डिपो कंपनी है। तो कंस्ट्रक्टिव काम करती है, इस बाहर इसके भीतर डिस्ट्रैक्शन हो गया था। हाँ। और क्या किया इसने? खाली गोधन अर्क, नीम घनवटी, काया कल्पवटी और सिंपल आहार लिया और डिटॉक्स किया अपने आप को, और आज पूरी रूपांतरित होकर के अपने सामने बैठी। अब अपने बारे में अब कैसा लग रहा है जीना? बहुत अच्छा गुरुजी, बता ही नहीं, कोई वर्ड ही नहीं है। तो ये महिमा है योग की। और मैंने कनाडा से एलोवेरा और गिलोय भी लेना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, एलोवेरा और गिलोय बड़ी जबरदस्त चीज है। सुबह सुबह एलोवेरा पियो और एलोवेरा लगाओ। कनाडा में मंगानी शुरू कर दी थी इसने ये। नहीं, वहाँ पे मिलती भी है। हाँ, कुछ कुछ औषधियाँ जी। भेजते हैं हम। हाँ, कनाडा में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने। आगे सपना है हमारा पूरी दुनिया में योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म का झंडा गाड़ना है। सारी दुनिया में शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर जो लूट चल रही है, इसको, इससे दुनिया को, मानवता को बचाओ। जी, वहाँ पे तो ये बोलते हैं मल्टीविटामिन खाओ, बिकॉज बहुत बिजी लाइफ होती है, और खाना खाते हैं और फिर मल्टीविटामिन खाते हैं। खाने की तरह मल्टीविटामिन जी लेकिन अब पता लगा असली विटामिन क्या है। जी। देखो असली विटामिन इधर आ गया है। हाँ, इसको इधर करो। हाँ, ये मल्टीविटामिन है। ये है, एक खाओ इम्यूनोग्रिट, ठीक, एक खाओ करक्यूमिन गोल्ड, एक खाओ स्वर्ण शिलाजीत। हाँ, ये एक एक सब खाते हैं हम। एक एक ये सारी, और फिर पहले एक चम्मच, देखो इधर आओ, थोड़ा पीछे आओ। आज तेरे को एक चम्मच खिलाता हूँ। पहले एक चम्मच गाय का घी पियो। पहले एक चम्मच घी पीना है खाली पेट, और ऐसे ही चमकती दमकती रहेगी 100 साल तक। हाँ, एक चम्मच घी पीना है, या नारियल का तेल, ऐसे ये घी पीना। हम तो ये 1-2 चम्मच ऐसे ही पी जाते हैं। ये पीना चाहिए। तुम जहर पी रहे हो, ये अमृत है, घृतपान। फिर एक चुटकी नमक एक चुटकी नमक ले लो। फिर गरम गरम पानी पियो ऊपर से। ये गरम गरम पानी है, इसको पीना चाहिए, धीरे धीरे पीना। एकदम ताता ताता है। ये एक चुटकी नमक, ऊपर से गर्म पानी, और फिर ये खा जाओ। स्वर्ण शिलाजीत, करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और ये मल्टीविटामिन का नेचुरल सोर्स है। ये विटामिन डी लिया है लाइकिन से, विटामिन B12 लिया है कॉर्नहल से, फिर कैल्शियम है मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से, इसमें फिर सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है मोरिंगा से, और ओमेगा लिया है इससे फ्लैक्स सीड से सारे। अब ये मैं खाता हूँ और तुम्हारे सामने बैठा हूँ, ना सर्दी न जुकाम न बुखार, और मेरी स्किन और चाहे हाथ की है चाहे पैर की है, पूरी बॉडी की है, बच्चों जैसी है। पूरा ऊपर से नीचे तक शरीर आपका ऊर्जा से भरा रहेगा। फिर भी कमी पड़ जाए थोड़ी ऊर्जा की तो एक एक चम्मच ये खाओ, च्यवनप्राश। ये 365 दिन खाने के लिए होता है। देखो कितनी मूर्खता देश में चलती है। बोले च्यवनप्राश तो सर्दी में खाने के लिए होता है। लो, च्यवनप्राश ये महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी और च्यवन ऋषि ने
सब ने अपने शास्त्रों में लिखा है। इसका आविष्कार किया था च्यवन ऋषि ने। बूढ़े हो गए थे, इसको खा करके जवान हो गए। बूढ़े च्यवन ऋषि क्या हो गए? जवान। अब मैंने सोचा बुढ़ापे का क्यों इंतजार करें, पहले ही खा ले। च्यवनप्राश च्यवन ऋषि ने बनाया, हमने बालप्राश बना दिया। बहुत जबरदस्त है। और कभी बूढ़े नहीं होंगे। कोलेजन, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस पूरे अच्छे रहेंगे। ये है कोलेजन प्राश, इसकी भी 1 चम्मच खा लो। इससे क्या मिलेगा? ओरिजिनल, ऑर्गेनिक, नेचुरल कोलेजन। कोलेजन पाउडर किससे बना रहे थे? सूअर, मछली, इनसे, जानवरों से। लो, अब ये तुम्हारे लिए टॉनिक हो गया। लोग एलोपैथी पे इतना स्पेंड करते हैं और लोग इतना रीजनेबल प्राइस है। लोग ये कह रही है एलोपैथी पर इतना स्पेंड कर, यहाँ पे इतना रीजनेबल प्राइस है और इंस्टेंट लाइक आपको रिलीफ होगा। इसने तो देख लिया। और जी। एलोपैथी में इतना स्पेंड नहीं करते, इतना लूटते हैं। हाँ? अब इसको लग रहा है डिटॉक्स, यहाँ पे तो कंप्लीटली लाइक डिटॉक्स कर देते हैं। ये बिटिया इसी काम के लिए आई है इंडिया या और कोई काम? नहीं, मैं एयरपोर्ट से डायरेक्टली यहाँ पे आई हूँ। एयरपोर्ट से सीधी यही आई है। कनाडा से सीधी टोरंटो से बैठी और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और हरिद्वार आ गई। जोरदार अभिनंदन मोनिका बेटी का। ऐसे सब बच्चों को ये एहसास हो जाए तो सारी लूट खसोट ही बंद हो जाए। और यहाँ का स्टाफ के लिए मैं बोलना चाहूँगी, इतना नाइस, इतना सपोर्टिव। आप एक बात पूछोगे वो 10 बताएंगे आपको। एक बात पूछो तो आपको 10 बात बताते हैं, खाने पीने के बारे में, जीने के बारे में, औषधि के बारे में। सबको उभारना चाहते हैं कि इनको हम इनके लिए क्या अच्छा कर दें। ये भावना रहती है। चलो खुश रहो मोनिका, जा बेटा। ऐसे रोज अब 1 सप्ताह ये घृतपान करना, 1 सप्ताह बादाम रोगन, 1 सप्ताह तिल का तेल, 1 सप्ताह ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। ये अब तो पूरी दुनिया में पीने लगे खाली पेट। लो, आज तेरे को उपहार दे रहा हूँ, जाओ खुश रहो बेटा। अब ये बैठी इधर, अपना नाम बताओ और क्या फ़ायदा हुआ। ये बड़ी देर से मुस्कुरा रही है। मेरा नाम कृष्णा है, मैं राजस्थान सीकर की बेटी हूँ। मेरा वज़न हो गया था 100 किलो में से 500 ग्राम कम था और उसकी वजह से घुटनों में दर्द हो गया था और मुझे 20-25 साल से सर दर्द था, जिसका मैं हरे वाले जो कैप्सूल आते हैं डाइक्लोविन वो लेती थी। पहले 1-1 लेती, फिर 2-2, फिर ऐसी कंडीशन की दिन में 4-4 लेने लग गई थी। फिर हमारे राजस्थान जयपुर में दुर्लभ जी हॉस्पिटल है, उसके न्यूरो डॉक्टर है उनमें सुरेश जी गुप्ता, उन्होंने मेरी जब जांच वाँच की तो बोले आजीवन आपको दवाई लेनी पड़ेगी सर दर्द की, क्यों ये मेरी मम्मी के भी था। तो इतना सर दर्द कि मैं सिर बांधना पड़ता था और वज़न 100 किलो के लगभग हो गया था। फिर मैं 2022-23 में यहाँ आई, फिर 1 साल तक तो आती जाती रही। फिर 2024 में मैंने थेरेपी ली, फरवरी में 7 दिन के लिए। उसके बाद में 1-2 महीने में मेरा 25 किलो वज़न कम हुआ। 25 किलो? 25 किलो वज़न कम हुआ। मैं लगा मतलब 4 बजे उठना, चाय छोड़ दी मैंने, मीठा तो एकदम से छोड़ दिया। हाँ, चीनी छोड़ दी। मैं कहता हूँ हाँ। चीनी छोड़ो, ये सफ़ेद नमक छोड़ो, इसके बदले जैगरी गुड़ पाउडर और आपको ये दे रखा है मधुरम, और अब तो खांड बूरा भी दे दिया। बीपी हो गई थी मेरी 210 आ गई थी, 7 दिन में हॉस्पिटल में रही थी। बीपी इतना ज्यादा? 210? हाँ जी, हाँ जी। इसमें तो दिमाग की नस फट जाती है, कभी हार्ट अटैक है, किडनी फेल हो जाती है। हाँ। फिर बीपी के लिए इधर बताया बादाम रोगन तेल जो माथे पे रगड़ना और नाक में 2-2 बूंद डालनी है। और मुक्तावटी भी दी, मेमोरी ग्रीट भी दी और मेदावटी दी, पीड़ानिल गोल्ड और ओथोग्रीट दी। वो कंटिन्यू मैं ले रही हूँ। सिर दर्द कहाँ गया? पहले बात करने से हो जाता था, ऐसे चुभने वाली हो, अब तो लठ मारे तो भी नहीं होगा। लो, लठ मारे तो भी ना हो, पहले बात करते।
कोई बात ही तुम जाए उससे सर दर्द हो। पहले चल नहीं सकती थी। ये सीकर की बेटी हरियाणा में ब्याही गई, इसलिए भाषा भी इसकी वैसी ठेठ है। अब वेलनेस तक चल नहीं सकती थी, अब हरिद्वार तक भी चल सकती हूँ आपकी लो। कृपा से। लो। ये कल मिली, बोले बाबा जी मेरी भी तो सुनो। मैंने कहा क्या सुनाएगी? बोले मेरी तो ये हालत थी कि जिंदगी भर मुझे दवाओं के नरक में डाल दिया गया था, अब वो जी भर गई। जी जी। तो मैं प्यारी बहनों से, माताओं से, सबसे ये कहूँगी कि किचन का काम आपका है, तो आप पतंजलि के प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। और ये जो बाहर का जो खाना पीना है, फास्ट फूड है, वो अपने बच्चों से दूर रखिए, खुद से दूर रखिए। और बाबा जी पतंजलि की के प्रोडक्ट क्यों यूज कीजिए? पतंजलि के प्रोडक्ट इसलिए यूज़ कीजिए, एक तो सबसे बड़ी बात थी सर्दियों में, ऐसे गर्मियों में बर्तन साफ करती तो मेरे हाथ खराब हो जाते थे। मैं अब की बार आपकी साबुन से किए मेरे कुछ भी नहीं हुआ है। वो सुपर डिश वॉश यूज करती? जी जी जी। लो, हाथ खराब हो जाते थे बर्तन धोते धोते। हाँ, बर्तन साफ हो या ना हो, हाथ साफ हो गए, मतलब हाथ मेरे की चमड़ी गई। बाल भी बहुत झड़ते थे, तो केस कांति है आपका, लो। वो लगाती हूँ मैं। पतंजलि सुपर डिश वॉश से हाथ इसके अच्छे हो गए, बर्तन की बढ़िया सफाई और हाथ की होगी दवाई। जी जी जी। मैं तेरे हाथ तो ठीक है। हाँ, मेरे हाथ सही हो गए। और वो बाल भी मेरे देखो स्वामी जी खूब सारे हैं। पहले क्या हाल थे? पहले तो बहुत पहले खेती उजड़ सी गई थी। पहले बहुत बाल झड़ते थे और थोड़े से ही थे। अब हाँ जी, गणे से आ गए। हाँ जी हाँ जी। तो केश कांति यूज करती है। और दांतों के लिए? दांतों के लिए आपका दंत कांति। बत्ती सी तेरी बढ़िया चमक रही है। हाँ, हाँ। सच्ची में, ये तो विज्ञापन करवा लो, इतनी बढ़िया। जी जी जी। सबसे तो इनका जो प्रोडक्ट है, इधर के जो मेडिसिन है, जो थेरेपी है, जो थेरेपिस्ट बहनों का जो व्यवहार है, कमाल का है। आप कहीं भी बाहर देश में चले जाइए, इतनी सस्ते में कोई भी कहीं नहीं मिलेगा। और स्वामी जी एक बात कहना चाहूँगी, आने वाले 4-5 साल में हर घर में बीमारियाँ रहेगी और आपके पास दौड़ के आएंगे कि उनके पास कोई चारा नहीं मिलेगा। कोई विकल्प नहीं है। तू सच्ची बात है जी। बड़ी समझदार है। क्या पढ़ी लिखी है? मैं तो बस सीनियर की हुई हूँ, लेकिन इतनी समझदार है। आज 21 वो मेरे को 44 साल भी हो जाएगी। और बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे एक बेटी है, शादी के 16 साल बाद में IVF से हुई है। अभी वो 1 जुलाई को 9 ईयर्स हो गए। शादी के बाद ना मां नहीं बन पाती बहनें ना, उसके लिए बहुत बहुत क्रूरता पूर्वक पूर्ण उससे दौर से गुजरती है। और हमने लोगों को ये शिवलिंगी पुत्र जीवक और महिलाओं को संतति सुधा, पुरुषों को यौवनामृत यौवन गुण देके इस पीड़ा से भी उभारा है। ये भी बहुत कष्टदायक होता है। तो चलो, अब तो माँ भी बन गई। जी खुश रहना बेटा। चलो, कृष्णा के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। उसको देना, बगल वाली बहन को जो कुर्सी पर बैठी है, उसको भी असीम लाभ हुआ है। शीला ना? हाँ जी। जी, बता क्या क्या फायदा हुआ तेरे को? मेरा नाम शीला है, कैथल से हरियाणा से आई हूँ मैं। कैथल से आई? हाँ जी। मैं 2021 से आर फैक्टर हुआ था। ESR 200 आर फैक्टर था, ESR 150 था और CRP 55 था। सारी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, यहीं की दवाई ले रही हूँ मैं। अब क्या हाल हो गया? अब कितना? मैं ठीक हूँ स्वामी जी। मेरे अब वो रिपोर्ट बता अभी कितनी? रिपोर्ट CRP 2 आ गया और ESR 3, आर फैक्टर 12 आ रहा है स्वामी जी। ये सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, नहीं तो अभी तक टेढ़ी मेढ़ी होकर के गठरी सी बन जाती। यहाँ माताएं कई बहनें बैठी हैं, टेढ़े हो गए थे स्वामी जी, हाथ टेढ़े हो गए थे। हाँ जी। इधर आइयो। रोटी भी नहीं खा सकूं थी स्वामी जी। रोटी बना नहीं सके, आटा गूंद नहीं सके, हाँ टेढ़े मेढ़े हो गए थे। ऐसे हो गए थे स्वामी जी। रोटी भी मेरे पति खड़ा हुए थे मेरे को। ऐसे पति बेचारा बार बार राजी हो रहा है, पत्नी बच गई। हाँ, रोटी नहीं पोनी पड़ रही, पहले इसी को रोटी पोनी पड़ रही थी। हाँ, हाथ कैसे हो गए थे जीजी? ऐसे हो गए थे। हाँ सच्ची? ऐसे टेढ़े मेढ़े हाथ हो गए थे? ऐसे हो गए स्वामी जी। ऐसे पति पत्नी दोनों हाथ टेढ़े मेढ़े करके दिखा रहे हैं, पहले ऐसे हो गए थे और अब तो ऐसे उठा कर रोटी नहीं खा सकूं थी स्वामी जी। रोटी अपना ये बुड़की तोड़ते तो फिर मुंह में डालते लगा के। लोए रे राम, ये रोटी का बुड़ का मतलब वो ग्रास बोलते ना, गैसिया। रोटी पति तोड़े यूं खिलावा बालक की तरह। नहीं, बाजू नहीं ऊपर उठे थे, मेरी बाजू ऊपर उठने लगी स्वामी जी। तो जोरदार सारा योग कर लेती हूँ मैं नीचे बैठ कर, हर योग सारा कर लेती हूँ। अब सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, थोड़ी बहुत अंदर की तकलीफ बची है, तो मैंने इस बार इसको कहा, इसको मैंने दवाओं में थोड़ी छूट की। मैंने कहा बेटा थोड़ी महंगी है दवा, बृहत्वा चिंतामणि मोती पिष्टी अमृता बिल्कुल लिखी है ना। हाँ, और वो जो है अब उसको मात्र 1 महीना ले लेना और सारा अंदर का ना
ये दर्द भी थोड़ा बहुत बचा है, अभी रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गई, वो भी निकल जाएगा। नहीं मार सकूँ थे स्वामी जी, नहीं ये ऐसे कर सकूँ थी, बिल्कुल ऐसे थी मेरी टांग लो स्वामी पूरी जी। जकड़ गई थी। पूरी जकड़ गई थी स्वामी जी। अरे अब पलोथी भी मार लेती हूँ, सारे योग कर लेती हूँ मैं। ये है महिमा योग की, हम मेरे को जैम बजे भी रात को आयुर्वेद की। 3 बजे या 2 बजे जाग आ जाती, तभी योग में बैठ जाती हूँ स्वामी जी में। अब तो योग योग दिखा है, पहले तो रोग ही रोग दिखता था। हाँ? सारे ऐसे कहते थे बिल्कुल नहीं ठीक होती तो आयुर्वेद से चंडीगढ़ चली जाए, तो वहाँ से दवाई ले। पेन किलर स्टीरॉइड दे दे करके मैं बुरा हाल सीधी कर यहाँ पे आएगी स्वामी जी। चलो बढ़िया है, लुटने पिटने से बच गए। अब वो दवाई आज और ले लेना,